सुप्रभात सभी को। आज हम कक्षा 8वीं की किताब बसंत भाग 3 का पाठ दीवानों की हस्ती पढ़ेंगे। इनके कवि भगवती चरण वर्मा जी हैं। भगवती चरण वर्मा ने अपना साहित्य में किस तरह योगदान दिया और इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, इसके बारे में आज हम पहले जानेंगे। हिंदी काव्य की दोनों विधाओं गद्य एवं पद पर अपना समान अधिकार रखने वाले भगवती चरण वर्मा का जन्म 30 अगस्त 1903 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। इनके पिता की मृत्यु इनके बचपन में ही हो गई थी। विपरीत परिस्थितियों में भी इन्होंने LLB करके कानपुर में वकालत शुरू की और अधिकांश समय साहित्य सृजन में लगाने लगे। साहित्य सृजन, साहित्य को लिखना, अपनी रचनाओं में अपना समय व्यतीत करने लगे। इनकी मृत्यु सन 1981 में हुई थी। इनकी रचनाएं भगवती चरण वर्मा की साहित्यिक कृतियां हैं मोर्चाबंदी, ये एक व्यंग्य कथा संग्रह है। दो बांके, इंस्टॉलमेंट, राख और चिंगारी इनका कहानी संग्रह है। ये दो टेढ़े मेढ़े रास्ते, 3 वर्ष, आखिरी दाव, अपने खिलौने, चित्रलेखा, सामर्थ्य और सीमा, रेखा, सबही, नचावत राम गुसाई, प्रश्न और मरीचिका, भूले बिसरे चित्र उपन्यास हैं इनके, तथा मधुकर्ण, मानव, प्रेम संगीत काव्य कृतियाँ हैं इनकी। इनकी साहित्यिक विशेषताएं क्या रही हैं, मतलब साहित्य जो इन्होंने लिखा इसमें इनका विशेष किस क्षेत्र में इनका सराहनीय योगदान रहा उसके विषय में लिखेंगे। विशेषताएं क्या हैं इनके साहित्य की। श्री वर्मा जी के काव्य पर छायावादी प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इन कविताओं का संबंध जीवन से है जो सीधे पाठक के मर्म को छूती है, यानी जो सीधे पाठक पढ़ने वाले के अंतर्मन को स्पर्श करती है। इन कविताओं में कोमलता तथा सौंदर्य का मिश्रण है। भाषा शैली, भगवती चरण वर्मा के काव्य में मानव और समाज के दलित वर्गों के प्रति सहानुभूति की भावना स्पष्ट दिखाई देती है। मतलब उन्होंने जो भी साहित्य, जो भी उनकी रचनाएं थी, उनका जो विषय रहा बच्चों, वो मानव समाज का जो दलित तबका था, जो सबसे निचली जाति के लोग थे, उनके प्रति उनकी सहानुभूति जो है प्रखर रूप से उभर कर सामने आई है। उन्होंने उनके प्रति सहानुभूति दिखाई है, इसलिए उनका जो साहित्य का विषय रहा था वो निम्न वर्ग रहा है। इन भावों को उनकी कविताओं में भी देखा जा सकता है। उन्होंने आम बोलचाल की खड़ी बोली में कविताओं की रचना की है जिनमें तत्सम शब्दावली का प्रयोग हुआ है। तत्सम शब्दावली होती है जो संस्कृत के शब्द हैं उसको हिंदी में वैसे का वैसा ही लेना, तत्सम शब्दावली। कविता का परिचय, हम थोड़ा सा कविता देख लेते हैं। इसमें कवि ने जो हमारी कविता है, जो पाठ दिया गया है दीवानों की हस्ती, उसमें कैसे लोगों का वर्णन किया है। कैसे लोग हैं, मनमोजी प्रवृत्ति के लोग हैं, दीवाने लोग हैं जो संसार में किस उद्देश्य से आए हैं, खुशियाँ बांटने के उद्देश्य से इस संसार में आए हैं। वो खुशियाँ देते हैं एक स्थान पर, खुशियाँ देकर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। ठीक है, उन दूसरों में खुशियाँ बांटकर उस स्थान को छोड़ते हैं, अगले स्थान पर जाते हैं, अगले स्थान पर भी लोगों के बीच में खुशियाँ बांटते हैं। वह एक स्थान पर ना रुककर अलग अलग स्थानों पर खुशियाँ बांटते फिरते हैं। इस कविता में दीवाने अर्थात मस्त जीने वाले उन वीरों की मनोदिशा का वर्णन है जो मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए अपनी जान हथेली पर लिए फिरते थे। यह कविता देश के आज़ादी मिलने के पहले लिखी गई है।
ठीक है बच्चों, यहाँ पर ऐसे वीरों का वर्णन किया गया है बच्चों। जिस समय यह कविता भगवती चरण वर्मा जी ने लिखी थी, उस समय हमारा देश अंग्रेजों के द्वारा पराधीन किया हुआ था और हमारे देश में ऐसे अनेक क्रांतिकारी थे, कैसे अनेक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जो हमारे देश को आज़ाद कराना चाहते थे। वो अलग अलग तरीके से योजनाएं बनाते थे, शस्त्रों का मतलब इकट्ठा कर रहे हैं कि कैसे भारत को अंग्रेज़ों की गुलामी से उसको भारत को आज़ाद कराया जाए। तो ऐसे जो देशभक्त थे, ऐसे जो क्रांतिकारी थे, चूँकि ऐसे क्रांतिकारियों को, देशभक्तों को ब्रिटिश हुकूमत भी ढूंढ रही थी कि ये लोग कहाँ से किस तरह अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं ताकि इनको पकड़ा जा सके, इनको जेलों में बंद किया जा सके। तो ये जो स्वाधीन स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनके मनों में देश को आज़ाद करने की जो भावना थी वो कूट कूट कर भरी हुई थी, वो एक स्थान पर ना रुककर अपनी योजनाओं को अलग अलग स्थानों पर जाकर क्रियान्वित करते थे ताकि अंग्रेजों को उनके बारे में पता ना लग सके। एक स्थान पर रहते हुए उनके बारे में अंग्रेजों को पता चल सकता था। तो ऐसे वीरों के बारे में इस कविता के माध्यम से कवि ने बताया है कि ये वीर किसी एक स्थान पर ना रहकर जगह जगह अपने स्थान को बदलते रहते थे और लोगों के बीच में आते थे, खुशियाँ बांटते थे और फिर चले जाते थे। तो बच्चों, अब थोड़ा सा हम इस पाठ का सारांश देखते हैं। इस पाठ की पृष्ठभूमि यही है बच्चों कि ये कविता जो है कवि ने उस समय लिखी थी जब देश अंग्रेजों के अधीन था और अनेक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जो अपने देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करना चाहते थे। ऐसे वीरों को, ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को यहाँ पर कवि ने दीवाने कहा है, मस्ती में जीने वाले कहा है, मनमोजी कहा है, जो एक स्थान पर न रहकर अपने स्थान को परिवर्तित करते रहते थे। स्थान परिवर्तित करने के साथ साथ वो लोगों के अंदर उत्साह, उमंग, जोश भरते थे, लोगों में जीने की चाह भरते थे। लोगों के अंदर जो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो मतलब निराशा घर कर गई थी, उस निराशा को दूर करके उनके अंदर आशा का संचार करना चाहते थे, उनके अंदर खुशियाँ भरना चाहते थे। तो पाठ का देखेंगे एक बार सारांश। दीवानों की हस्ती। दीवानों की हस्ती नामक इस कविता में दीवानों की मनोदशा और क्रियाकलापों का वर्णन है। ये दीवाने वे वीर हैं जो देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर देने की भावना रखते हैं। उनकी भावना में देश प्रेम तथा देशभक्ति कूट कूट कर भरी है। आज़ादी के इन दीवानों को देश की महानता सर्वोपरि लगती है। देश को स्वतंत्र कराने की चाहत में वे अंग्रेजी सरकार से जहाँ वहाँ बसते फिरते हैं। वे बेफिक्र रहने वाले हैं। उनकी टोली पर अंग्रेजी सरकार के डर का कोई असर नहीं होता है। ये मस्त प्रकृति के लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ खुशियाँ छा जाती हैं। उन्हें देखकर कुछ लोग हर्षित होते हैं, जबकि उनकी यह दशा अंग्रेजी सरकार से बचकर घूमने फिरने की स्थिति देख कुछ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्हें जल्दी वापस होता देख लोगों ने उनसे पूछना चाहा कि तुम अभी तो आए हो और अभी किधर जा रहे हो। बेफिक्री में जीने वाले लोगों ने उनसे अपने आने के बारे में न पूछने को कहा। ठीक है, कि वो क्यों आ रहे हैं इसके बारे में ना पूछे कि उन्हें अब कहाँ जाना है, बस वो आए थे तो अब उन्हें वापस जाना भी है। तो ये ऐसे जो लोग हैं, दीवाने लोग हैं, वो बेफिक्री का जीवन जीने वाले हैं। उन्हें इस चीज़ की चिंता नहीं है कि कल क्या होगा। ठीक है, उन्हें वर्तमान से मतलब है, लोगों के बीच में खुशियाँ लुटाने से मतलब है। वो वर्तमान में जीने वाले हैं। उनका काम एक जगह रुकना नहीं है। वे लोगों की मुसीबतें तथा दुख लेने तथा अपनी खुशियाँ देने का प्रयास करते हैं। उनका कहना है कि वे सुख दुख को समान भाव से ग्रहण करते हैं। उन्हें अपने लक्ष्य की ओर बस बढ़ते ही जाना है।
वे दुखों तथा अभावग्रस्त लोगों के बीच अपना प्यार लुटाकर चले जाते हैं। उन्हें अपनी असफलता के प्रति दुख भी है, क्योंकि देश को स्वतंत्रता दिलाना इतना आसान नहीं है। वे देशवासियों को आबाद रहने की शुभकामना देते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाते हैं। उन्होंने अपने आने जाने तथा बंदी रहने या स्वतंत्र रहने के नियम स्वयं बनाए थे। वे उस बंधन को तोड़कर आगे जा रहे हैं। ठीक है, वो किसी को अपने बारे में ना तो कुछ बताना चाहते हैं, ना चाहते हैं कि कोई उनके बारे में कुछ पूछे। उन्हें सिर्फ एक बात की असफलता का दुख है कि वो अभी अपने इस देश को, अपनी मातृभूमि को अंग्रेजों के चंगुल से अभी तक नहीं छुड़ा पाए। वो सिर्फ लोगों को आशीर्वाद देते हुए, उनको शुभकामना देते हुए अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। उनका लक्ष्य क्या है? उनका लक्ष्य है बच्चों, भारत को आज़ाद कराना। उन्हें भारत को आज़ादी दिलाना, भारत को स्वतंत्र कराना। ठीक है, तो वो जहाँ पर आते हैं वहाँ पर लोगों में खुशियाँ बांटकर फिर सभी तरह के बंधनों को तोड़कर वापस चले जाते हैं। बच्चों, आप सभी को ये जो कविता है हम दीवानों की क्या हस्ती, ये अपनी कॉपी में सफाई से चित्र सहित, चित्र भी बनाना है, अपनी कॉपी में सफाई के साथ लिखनी है।